फ्रेंड्स, तो हम लोग इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में आए हुए 25,000 क्वेश्चन जो आज तक SSSC ने पूछे हैं उन सब का रिवीजन कर रहे थे। तो हमने लगभग यहाँ 70 क्वेश्चन तो लिंग वचन के कर लिए और 20 क्वेश्चन वर्ण के कर लिए। तो फटाफट कम समय में जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। फल शब्द का अन्य वचन, फल को अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो फल ही रहेगा, क्योंकि फल जो है वो एक बहुवचन के रूप में भी यूज़ होता है और एक वचन के रूप में। टोपी शब्द का बहुवचन है टोपियाँ। ठीक है, टोपियाँ। इनमें मात्राएं का ध्यान रखेंगे, छोटे ई की मात्रा होगी, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद नीचे लिखे शब्द का बहुवचन, बेटा का हो जाएगा हमारा बेटे, डी ऑप्शन हो जाएगा। साड़ियाँ, साड़ियाँ का हो जाएगा साड़ी, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें, बड़ी ई की मात्रा आएगी तो डी ऑप्शन होगा। नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें यहाँ रीज़न भी लिखे हुए हैं, तो ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले सकते हैं और ख़ुद भी रीड कर सकते हैं, रीज़न यहाँ दिए हुए हैं। वीरांगना का शब्द का बहुवचन हो जाएगा वीरांगनाएँ। ठीक है, बहुत सारी वीरांगनाओं ने जब एक साथ क्या किया था, जोहर किया था। माता, माता का बहुवचन क्या है, माताएँ। खजूर का बहुवचन हो जाएगा खजूर ही रहेगा, खजूरे बोला हुआ इन्होंने, अन्नविल का असंगत है, खजूरे, खजूरे ही नहीं होगा, खजूरे। और इसमें अंग, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, डॉट वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा खजूरे। सी ऑप्शन लिखा हुआ, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा, इन्होंने सॉरी इन्होंने ये सही किया हुआ है, खजूरे ही आएगा, ये वाला ही आएगा, डॉट वाला ही आएगा। ठीक है, छुरी शब्द का बहुवचन है छुरियाँ। पहले भी इस तरह के शब्द आए जिनमें जो बहुवचन है उसमें ये डॉट आता है। छुरी शब्द का हो जाएगा छुरियाँ। ठीक है, चंद्रबिंदु हो जाएगा। जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा में, एक ट्रिक सी समझ सकते हैं, जहाँ बड़ी की मात्रा में ख़त्म होगा वर्ड, उसमें या आ जाएगा और चंद्रबिंदु के साथ वाला आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, मात्रा जो है बड़ी से छोटी हो जाएगी। घर का बहुवचन कोई भी क्या हो जाएगा, घरों, घरों में, बहुत सारे घरों में ये सब होता है, तो घरों में। भैंस का एक वचन हो जाएगा आपका भैंसी होगा, क्योंकि भैंस एक को भी हम भैंसी बोलते हैं, बहुत सारी भैंस होती है, उनको भैंसों नहीं बोलते, भैंसी बोलते हैं। बहुवचन दीवार का हो जाएगा आपका दीवारें। यहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे कि ये जो देखिए डॉट, जब भी बहुवचन बनाएंगे डॉट जरूर आएगा। पंखा का हो जाएगा पंखे, पंखा का पंखे। बहुवचन कौआ, कौआ का हो जाएगा कौए, कौए, एक बड़ा छोटा ये हो जाएगा। रेखा, रानी के बाद बहुत सुंदर तोता है, तोता का हो जाएगा बहुवचन तोते। ठीक है, तोता का बहुवचन हो जाएगा बी, तोते। रात का हो जाएगा रातें, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि मैक्सिमम में ये डॉट वाला ही आएगा, रातें। बहन, बहनें, बहनें ये सिंपल वाला आएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ जनरली हम ये वाला लिख देते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, बट आएगा ये वाला। ठीक है, गुड़िया, गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, या मतलब या के ऊपर चंद्रबिंदु और या के ऊपर। घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। ठीक है, सी ऑप्शन वही उसी तरह। रास्ता का हो, रास्ते का हो जाएगा एक वचन रास्ता। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग फटाफट रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम ये बुक कंप्लीट कर लें पेपर से पहले। इनमें से किसका बहुवचन अशुद्ध है, अशुद्ध है देखिए, माताएं, माताएं तो ठीक है, गुड़िया भी ठीक है, अभी हमने कहा था, पुस्तक भी ठीक है, लेकिन काके ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है वो काका का है, काके, काका का काके नहीं हो जाएगा। जूते हैं, मेरे जूते हैं जापानी, जूता किसका होगा, जूता का। ठीक है, बहुओं को बेटे के समान ही मानना चाहिए, तो बहुओं का एक वचन हो जाएगा बहू, सिंपल बहू हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। मात्रा का ध्यान रखेंगे, बड़ी की मात्रा। भाले का हो जाएगा भाला, सी ऑप्शन। संधि का बहुवचन हो जाएगा संधियाँ, या की मात्रा आ जाएगी चंद्रबिंदु। धेनुएँ हो जाएगा धेनु का, लेकिन मात्रा का ध्यान रखेंगे आप इसमें, इसमें धेनु जो है वो छोटे की मात्रा ही आएगी, बड़े की मात्रा नहीं आएगी। जनरली क्या होता है, बड़े की मात्रा होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे धेनु। ऋतु, ऋतु का शब्द वचन हो जाएगा ऋतुएँ, ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, सही है। बच्चे, बच्चे का हो जाएगा बच्चा, बच्चा गाना गा रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कन्या का बहुवचन हो जाएगा कन्याएं, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हमारे घर में बहुत सारी नदियां हैं, हमारे देश में, नदी का हो जाएगा आपका नदियाँ। ठीक है,
मेरी सहेलियाँ बहुत सुंदर हैं, वो एक वचन बनाए। मेरी सखी, देखो सहेलियों का एक वचन क्या हो जाएगा, मेरी सखी या सहेली, उसके बाद हो जाएगा सुंदर है, तो ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। थाली का बहुवचन क्या हो जाएगा, थालियाँ, थाली का बहुवचन हो जाएगा थालियाँ। छाते बिक रहे हैं, छाते का एक वचन हो जाएगा छाता, तो यहाँ नहीं है छाता, छाता छाता, यहाँ है डी ऑप्शन में हो जाएगा छाता बिक रहा है। राम केला खा रहा है, सही बहुवचन, केले खा रहा है या 2 केला खा रहा है, तो केले ही होना चाहिए वैसे तो, ए ऑप्शन ही हो जाएगा, हाँ केले हो जाएगा। सलाइयाँ शब्द का एक वचन है, सलाई का हो जाएगा सलाई, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सलाई ये वाला होगा, सलाई नहीं होगा, सलाई होगा। छुट्टी का बहुवचन होगा छुट्टियाँ, छुट्टियाँ सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ट जो है वो 2 आता है, तो ये वाला ट होगा, ठीक है, और चंद्र बिंदु भी आएगा। लता शब्द का हो जाएगा लताई, बी ऑप्शन। राजा ने बहुवचन में होता है, राजाओं ने, क्या हो जाएगा, राजाओं ने। आप तो कहते हैं बहुत सारे राजाओं ने इन पर राज किया, तो राजाओं ने आ जाएगा। इच्छा शब्द का बहुवचन होगा इच्छाएं, सेम है ए। धोती का हो जाएगा धोतियाँ, धोतियाँ। मात्रा देखिए बड़े की है, लेकिन आंसर में हो जाएगी छोटे की मात्रा, छोटे की मात्रा। वधु का बहुवचन हो जाएगा वधुएं, ठीक है। यहाँ से अब आपको ये ध्यान होगा कि जो मात्रा है वो ध्यान रखने की, ज़्यादातर जो है वो बड़े की मात्रा चेंज होकर छोटे की मात्रा में जाती। साधु का बहुवचन हो जाएगा साधुओं, क्या हो जाएगा, साधु का बहुवचन हो जाएगा, साधु का बहुवचन साधु ही होगा, इन्होंने कहा है साधु का वचन साधु ही होगा। क्यों, क्योंकि साधु का शब्द का एक वचन में बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग होता है। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ये भी हमेशा बहुवचन में होते हैं, ठीक है। बहू का दोबारा से आ गया तो बहुएं आ जाएगा। सखी का आ जाएगा सखिए या नहीं, सखियाँ, सखियाँ छोटे ही की मात्रा और यह के ऊपर चंद्रबिंदु, सखियाँ। हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा, क्योंकि एक हाथी हो या बहुत सारी हाथियाँ, हाथी ये नहीं से बोलते, हाथी ही बोलते, बहुत सारा हाथियों का समूह। टोपी का बहुवचन हो जाएगा टोपिया, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। स्त्री शब्द ने, स्त्री ने शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, स्त्रियों ने, डी ऑप्शन हो जाएगा स्त्रियों ने, ठीक है। अब काल के से रिलेटेड है, इन सब को काल के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द जो है वो काल के आधार पर भी बदलते हैं अपना रूप, तो काल आ जाएगा आंसर। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये कौन से का है, तो ये हमेशा भूत जो है हेतु, हेतुमत भूतकाल का, इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है, लेकिन वो कार्य हो नहीं पाया, उसने कहा ना पढ़ते तो उसे बोला जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल। जैसे यदि राधा आती तो श्याम आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब भूतकाल का तो है लेकिन हो नहीं पाया कार्य पूरा। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जो पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह शाम को गया, तो मतलब जो काम पूरा हो गया उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे, जो नहीं हुआ उसे हेतु, हेतुमत। राम ने रोटी खाया, यह वाक्य में कौन सा भूतकाल है, ये भूतकाल है आपका, भूतकाल ही है, इसमें कोई वाक्य में रोट का है, वह वाक्य भूतकाल में है। जिस क्रिया में कार्य की समाप्ति का बोध है कि भाई वो खत्म हो चुका है, तो वो भूतकाल ही होगा। मैं जाता हूँ, यह कौन सा काल है, मैं जाता हूँ तो रेगुलर जाता है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में कैसा हो जाएगा, मैंने तस्वीर देखी, सी ऑप्शन हो जाएगा, मैंने तस्वीर देखी, तो मतलब समाप्त हो गया, मैं देख चुका हूँ उस तस्वीर को, तो वो भूतकाल हो जाएगा। राम चिट्ठी लिखता है, ये वाक्य भूतकाल में कैसा हो जाएगा, ये राम ने चिट्ठी लिखी या राम चिट्ठी लिख चुका, ठीक है, यही हो जाएगा। देखो लिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन देखो, लिखेगा तो फ्यूचर हो गया, लिख रहा है प्रेजेंट टेंस हो गया, लिखता होगा ये तो शायद कह रहा है ना, कभी लिखता होगा पक्का नहीं पता है, लेकिन भूतकाल कौन सा होता है, जब हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, राम चिट्ठी लिख चुका है। परीक्षाएं चल रही थी, ये वाक्य कौन सा उदाहरण है, ये अपूर्ण भूतकाल है, मतलब भूतकाल में है लेकिन कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, हमें ये नहीं पता है कि वो ख़त्म हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो हो गया अपूर्ण। यहाँ पर देखो बताएं भूतकाल के जो है वो 6 भेद है, सामान्य भूत, असामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। अपूर्ण भूतकाल वो होता है जिसमें क्रिया भूतकाल में हो तो रही थी लेकिन समाप्ति का हमें पता नहीं चला, हो सकता है वो ख़त्म हो चुकी हो लेकिन हमें नहीं पता चला, तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल।
आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम समझ जाएंगे। हम पढ़ते हैं, इसको सामान्य भूतकाल में क्या करेंगे, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ा नहीं होता, हमने पढ़ा होता है। देखो ये भी बन सकता था भूतकाल, लेकिन हमने पढ़ा कि हम सबने पढ़ लिया। हम पढ़े नहीं, हम पढ़ेंगे तो फ्यूचर हो गया, हम पढ़े तो प्रेजेंट में आ जाएगा। लड़की जाती है, ये वाक्य पूर्ण भूतकाल में होता है। कैसे हो गया, लड़की जा रही थी, मतलब अब हमें नहीं पता ना लड़की जा चुकी या नहीं जा चुकी। देखो लड़की गई, इससे पता चल गया ख़त्म हो गई। लड़की गई थी, ये भी पता चल चुका कि हाँ वो जा चुकी। लड़की जाएगी, ये फ्यूचर हो गया। तो लड़की जा रही थी, मतलब जा तो रही थी, हमें पता जा तो रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हो गया या नहीं हो गया। हम पढ़ेंगे, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कैसे लिखते हैं, हम पढ़ेंगे, तो सामान्य भूतकाल में लिखते हैं हमने पढ़ा। इन्होंने आंसर में एक्सप्लेनेशन में गलत दिया है, हमने पढ़ा, ये अभी आया था क्वेश्चन। मोहन ने पढ़ा था, मोहन ने पढ़ा था वाक्य किस काल में, पढ़ा था, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, तो ये भूतकाल में है। इंदु सहेली के घर जाती है, भविष्य काल में कैसा होगा, भविष्य के काल में ऑब्वियसली ये होगा इंदु सहेली के घर जाएगी, ए ऑप्शन। इनको सम्मिलित करना है। देखो वह ने, यह को, इसको कैसे बनेगा, कौन से मतलब किससे, कौन से किसका, ठीक है। वह ने, वह का, इससे आप देखिए वह ने उसने, यह को इसको, वह का उसका, ठीक है। इस तरीके से मात्राएं बनेंगी आपकी। तो यानी सम्मेलन यहाँ आ जाएगा, वह ने उसने, यह को इसको, वह का उसका, कौन प्लस से किससे, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएंगे। कारक है, हरि मोहन को रुपए देता है, को कौन सा कारक है हमारा, संप्रदान को। जब किसी को के लिए की बात होती है, जैसे जहाँ पर को होता है, एक तो कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी आता है तो हम को देखते कर्म मार देते हैं, नहीं। इसकी ट्रिक ये है कि को के जगह हर हमेशा जब भी को आ जाए एक बार के लिए रख के देखें, अगर वो वाक्य सही बनता है, हरि मोहन के लिए रुपए देता, मोहन को ही तो दे रहा है तो मोहन के लिए देता है, अगर वो सही हो जाए तो वो संप्रदान हो जाएगा, ना कि कर्म कारक। तो इस चीज़ में इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, को देखते ही सिर्फ कर्म कारक नहीं मानना। दिए गए विकल्प में से कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, जिसमें सही चल रहा है। जैसे तितली फूल में रस पी रही, नहीं, फूल का रस पी रही है। खेतों में हल चल रहे हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है। एक बार देख ले, किस डाली पर आम लटक रहे, में नहीं आएगा, अंदर नहीं होता, उसके ऊपर लटकता होता है। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है, बाढ़ से जो जल आया था, बाढ़ के जल से पूरा घर डूबा, बाढ़ के जल से, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसके ज़्यादा ठीक हो गया हमारा खेतों में जल रहे हैं। इसमें सर्वाधिक, क्योंकि अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, में पर का सही प्रयोग हुआ है। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक उसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को, जिसके ऊपर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है, जो काम हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है, तो इसकी पहचान होती है को। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ा ना, काम सुलाने का जो असर था वो किस पे पड़ा, बच्चे पे। तो यानी इसलिए बच्चे शेर को देखकर डर गए, हम 150 तक करेंगे, बच्चे शेर को डर गए। यह वाक्य कौन सा कारक है, बच्चे शेर को की जगह मैंने क्या बोला था, के लिए रख के देखो, बच्चे शेर के लिए डर गए, नहीं, वो खुद से ही डर गए, शेर की वजह से नहीं हुआ, तो कर्म कारक आ जाएगा यहाँ पे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो है वो के 8 प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता है, बचपन से पढ़े। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके के, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर, ठीक है, तो 8 होते हैं। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर फिर देखिए इस वाक्य में इन्होंने 3 पूछे हैं, तो बालक क्या है, करता है, बालक ने मारा है कुत्ते किसको मारा है, मतलब क्या करा है, कर्म करा है, पत्थर से मारा है, किसको मारा है, कुत्ते को। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, को है, इससे पता चल गया करण को का वो कर्म कारक है, कर्म हुआ है, ठीक है। तो हिंदी में 8 कारक है, इस प्रकार है, कर्ता ने कर्म को, ये इन्होंने वही बताया है। इसको फिर से जोड़ लेंगे, ये तो इजी है, आप जोड़ेंगे। लड़का पत्थर फेंकता है, ये कौन सा कारक है, लड़का पत्थर फेंकता है, तो ये कर्म कारक है, क्योंकि वो उसका जिसको भी फेंक रहा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, पत्थर फेंक रहा है तो पत्थर पे असर पड़ रहा है।
संबोधन में कौन सा चिन्ह का यूज़ होता है? आपका बी ऑप्शन का यूज़ होता है। ठीक है, ये तो सबको पता ईजी है। ये हम कलम से लिखते हैं, जब किसी का सहारा लेते हैं, किसी चीज़ का कारण का संबंध बताते हैं तो वो हो जाता है हमारा करण कारक। मतलब से हमारा 2 बार आता है जब उसमें यूँ लग रहा है कि किसी चीज़ का यूज़ किया है, उसके बिन उसका सहारा लिया, कलम से ही लिखा जा रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक। वरना आपका क्या, जब अलग होता है तब अपादान कारक आएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने किसको मारा? बिल्ली को मारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म कारक, क्योंकि को जो है के लिए कि नहीं है वो उसका पता चला, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर फिर से वही मैच कर लेंगे आप, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, करण से, संबंध का के की। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा आपका ए। फोर्थ का ए आपका सिर्फ बी में ही है, आंसर बी हो जाएगा। पेड़ से पत्ता टूटा, अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। हम डैश कलम खरीदी, हमने कलम खरीदी, मैंने कलम खरीदी, हमने कलम खरीदी। ठीक है, किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग? मैंने आज खेलने नहीं जाना, नहीं मुझे आज खेलने नहीं जाना। सुबह देर से उठना ठीक नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। यह किताब 230 रुपये में बिक गई, आना चाहिए था। ये खिलौना मेरी बेटी के, ये खिलौने मेरी बेटी के, हाँ ये सही है। ठीक है, तो 146 है वाच्य पे। जानना, भूलना, खोना आदि सकर्मक क्रियाएं बहुधा कौन से में आती है? कर्म कारक में आती है, क्योंकि काम हो रहा है, इससे इफेक्ट हो जाएगा। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कृत वाच्य में, इसे कर्म में वाच्य में बदलिए। राघव क्या होगा? राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, क्योंकि राघव ही तो बेचेगा ना, कि राघव द्वारा सामान बेचेगा। जब सामान बेच सकता है नहीं पूछेंगे हम उसकी, उनको हमने कहा है वो बेचेगा, तो बेचा जाएगा उसकी तरफ से। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, यह वाच्य कौन से प्रकार का है? धूप में चला नहीं जाता है, तो ये हमारा भाववाचक है। भावना इसमें दिख रही है आपको कि इसमें भाई उसको थक जाता है, वो नहीं पढ़ रहा। तो इन्होंने ये रीज़न भी दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। रमेश आम खाता है, ये कौन से प्रकार का? रमेश आम खाता है, तो वो कुछ काम कर रहा है, कृत कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाचक कहते हैं जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मतलब रमेश ही खा रहा है, उसको कर्ता की प्रधानता, कर्ता नहीं खाता तो वो काम नहीं होता। लड़का चिट्ठी लिखता है, इसको कर्म में बढ़ रहा है। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, इसको कर्म वाच्य में कैसा हो जाएगा? डी ऑप्शन, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। आई होप ये समझ में आए होंगे कि आपको हमने 80 क्वेश्चंस करे हैं बहुत क्विक में, हमने 20 मिनट से भी कम में 80 क्वेश्चन रिवाइज़ कर लिए हैं, जो सारे आपको दिख रहा है कि सारे के सारे हमारे HSSC के। और आपको ये पता होना चाहिए कि HSSC क्या होता है, लगभग से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट ज़रूर पूछता है। तो क्या पता इनमें से कौन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएँ। तो जल्दी से इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें और शेयर करें, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अब ये रिवीजन का टाइम है। तो मुझे ये लगता है कि मैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बुक हमारे पास हो जाती, PDF अवेलेबल हो जाती, पर पढ़ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है कि हम जल्दी बस काम करते हुए सुन लें, तो भी हमारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।